देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5, जिस अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म। आज हम श्रवण करेंगे श्लोक संख्या 22 और उसके आगे।
ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनाय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है। इस जब व्यक्ति भौतिक संसार में कोई कार्य करता है तो इस श्लोक को आधार बना के कार्य करना चाहिए, है ना। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। बहुत ध्यान से एक बार और पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यस, प्लीज रिसाइट कीजिए। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये ही संस्पर्शा भोगा दुख यो दुख यो न एव ते आधवंत कौन्तेय नाते सुरमते बुधः। यस, कामना में। हरे कृष्णा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यस, मीना में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये दंडवत। ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यवन्तः कौन्तेय न ते सूरमते बुधः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे गोविंद। यस, जोगिनी में। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये ही स्पर्शजा भोगा दुख दुख योनः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यस, मनस्वी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एव ते आद्यन् आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अच्छा अच्छा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्श जाह भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न भोगा भोग दुख दुख योनयः स्रोत या कारण एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ अंतवंत अंत वाले कौन्तेय हे कुंती पुत्र न कभी नहीं तेषु उनमें रमते आनंद लेता है बुध बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। यस, पढ़िए कबीर प्रभु, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। यस, प्रीति माता जी पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी,
यस, ललिता प्रिया मतलब पढ़ेंगे अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं जो लेता। कि भौतिक इंद्रियों हरे के कृष्ण प्रभु। संसर्ग यस, मनुष्य माता जी पढ़िए अनुवाद। Hare Krishna. An intelligent person does not take part in the source of misery, which are due contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end. So the wise man does not delight in them. श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, जो बुद्धिमान मनुष्य है, अब ये सोचना आपको है कि आप बुद्धिमान हैं अथवा नहीं, है ना। जो बुद्धिमान मनुष्य है वह दुख के कारण में भाग नहीं लेता, क्योंकि ये दुख के जो कारण हैं ये कहाँ से उत्पन्न हुए? बोले ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हो रहे। भौतिक इंद्रियां क्या हैं? हमारे आँख, हमारी जिह्वा, हमारे कान, हमारे नाक, हमारे इस स्पर्श इंद्री, त्वचा, सेंस, है ना, और मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 5 ये इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और एक मन। इस तरह से ये 11 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और एक मन। इस तरह से टोटल यह 11 इंद्रियां हैं। ये 11 इंद्रियां किसी न किसी कारण से हमको परेशान करती हैं। खाना न मिला तो परेशान, मिला तो परेशान, किसी को देख लिए तो परेशान और किसी को नहीं देख पाए तो परेशान, कुछ सुन लिया तो परेशान और कुछ नहीं सुना तो परेशान। तो ये भौतिक इंद्रियों के संसर्ग के कारण ही, भौतिक इंद्रियों के संसर्ग के कारण ही उत्पन्न होती है ना। तो जब भौतिक इंद्रियों का कोई संग करता है, भौतिक इंद्रियों से जब मिलन करता है, तब जाकर के उसके जीवन में सुख अथवा दुख आता है। किंतु भगवान कह रहे हैं कि ये जो भोग है, जिस भोग से सुख अथवा दुख उत्पन्न हो रहा है, ये न तो ये सनातन है न पुरातन है। ये इसका आदि भी है और इसका अंत भी है। ये एक समय में शुरू होता है और एक समय में खत्म हो जाता है। जब कोई चीज शुरू होता है और खत्म हो जाता है तो फिर ऐसे चीजों के लिए दुख क्यों करना? जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा, जो चतुर व्यक्ति होगा, वह इसमें आनंद नहीं लेगा। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति को इसे अपने ऊपर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अपने ऊपर देखना चाहिए कि बुद्धिमान मनुष्य कभी भी दुख के कारण में भाग नहीं लेता। हाँ, क्योंकि ये भौतिक इंद्रियों के कारण उत्पन्न होते हैं। आद्यवंतः कौन्तेय, आद्यंतवंत, आद्य और अंत दोनों है। हे कुंती पुत्र, जान लो ऐसे भौतिक भोगों का आदि भी है और अंत भी है। ये भगवान नहीं है कि जिसका ना तो आदि होगा ना अंत होगा। भगवान होते तो हम उसमें रम जाते। लेकिन हमें रमना इस भौतिक संसार में या इस भौतिक संसार के भोगों में बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आद्यंतवंत है, इसका आदि भी है और इसका अंत भी है। तो इसलिए इसमें आनंद लेने की कोई स्थान नहीं है। और भगवान कैसे हैं? अनादिरादिर। ये कैसा है? आद्यंतवंत है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से प्रकट होता है, उद्भुत होता है, जो नाशवान है।
मैं स्वयं अपूर्ण हूं, तो मेरी अपूर्ण इंद्रियों से जो कुछ भी बनाया जाएगा वह भी अपूर्ण ही होगा, वह पूर्ण नहीं हो सकता। समझ में आया? चूंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, नासवान है, और यह शरीर भी स्वयं नासवान है, तो डू यू थिंक कि इस इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न सुख और दुख नासवान नहीं होगा? है ना? तो इसलिए हमें इन सब में भाग नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति मुक्तात्मा है, जो बुद्धिमान है, जो जानता है इस बात को, वह इसमें रुचि ही नहीं लेता, इस शरीर से उत्पन्न होने वाले दुख में भी और इस शरीर से उत्पन्न होने वाले सुख में भी। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? क्वेश्चन मार्क। यदि कोई व्यक्ति यह बात जानता है, मुक्तात्मा है, तो वह जानता है कि दिव्य सुख यहां नहीं है, दिव्य सुख तो कहीं और है, तो वह फिर ये जो इंद्रियों से मिलने वाले मिथ्या सुख या मिथ्या दुख हैं, इन दोनों से ही क्यों प्रभावित हो? पद्म पुराण में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्माभिधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। राम मतलब आनंदमय, तो परम सत्य को भी क्या कहा जाता है? राम कहा जाता है, क्योंकि उससे क्या मिलता है? आनंद मिलता है। तो रमन्ते योगिनो अनंते, योगी जन परम सुख, परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सत्यानंदे चिदात्मनि, अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए इति राम पदे नासो, इसलिए उनका उस परम सत्य को क्या कहा गया? परम ब्रह्मा भी जायते, इसलिए परम सत्य को राम भी कहा गया है, क्योंकि वे आनंद को, दिव्य आनंद को प्रदान करने वाले हैं। ये राम जो शब्द कह रहे हैं, ये राम मतलब रघुपति राघव राम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो राम शब्द का मतलब है, उसका मतलब है आनंद देने वाले। हाँ, भगवान राम स्वयं आनंद देने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ राम शब्द यूज किया जा रहा है, ये राम इसलिए कहा जा रहा है, परम सत्य को राम भी कहा जाता है, क्योंकि वे अत्यंत दिव्य सुख प्रदान करते हैं, आनंद को प्रदान करने वाले। तो राम वे हैं जो आनंद को प्रदान करते हैं, राम शब्द का अर्थ होता है आनंद प्रदान करने वाले। श्रीमद् भागवतम में 5.5.1 में भी इसी तरह का एक श्लोक है, जिसमें कहा गया है, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामा नरहते विंग भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे यस्माद् ब्रह्मा सौख्यम त्वयंतम। हे पुत्रों, मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में इस इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख, ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। कौन कह रहा है ये कह रहे हैं ऋषभ देव। ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। ये श्लोक है जिसमें ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं और कहते हैं, हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसे सुख तो सूकरों को भी प्राप्त हैं। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो सके। अच्छा, भगवान ऋषभ देव के किसी पुत्र का नाम आपको पता है? ऋषभ देव के पुत्र कोई ऐसे हाथ खड़ा करेगा?
नहीं, ओके। ऋषभ देव के एक पुत्र हैं जिनका नाम भरत महाराज है। वही भरत महाराज जो हिरण में आसक्त हुए थे, वही भरत महाराज जिनके नाम पर इस भारत का नाम 3 भरत के कारण भारत पड़ा। एक भरत महाराज ऋषभ देव के पुत्र, एक शकुंतला के बेटे, और एक भगवान राम के छोटे भाई, और तीनों ही भरत थे और तीनों ही इसी भारत वर्ष के थे, इसीलिए इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा। भरत जिस राज्य में राज करते थे उस जगह का नाम भारत था। ओके, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं फालतू भौतिक जगत में इंद्रिय सुख जो उत्पन्न हो रहा है, मतलब जो भी सुख दुख इस भौतिक जगत में उत्पन्न हो रहा है, उसके लिए इतना श्रम क्यों करना? क्योंकि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यह चारों चीज तो अपने आप आती है और यह कुकर और सुकर के जीवन में भी बड़ी आसानी से प्राप्त है। इसकी अपेक्षा ये चीजें तो आएंगी ही, ये अपने आप आएंगी, तो इससे अच्छा है कि जो आनी जानी है उसको लगे रहने देते हैं। हम क्या करें? हम तप करें। तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, ऋषभ देव अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में इसकी अपेक्षा तब करनी चाहिए। हाँ, इसकी अपेक्षा क्या करनी चाहिए? तब करनी चाहिए। तुम्हें इस तरह से फंसे नहीं रहना चाहिए। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि यदि तुम तप करोगे तो इस तप से जीवन पवित्र हो जाएगा। लोहे को भी तपाया जाता है, जब लोहे को तपाया जाता है तब उस लोहे का प्योर फॉर्म बाहर आता है। सिमिलरली किसी को भी तपाया या तरासा जाए तब जाकर के उसका एक्चुअल कलर बाहर आता है। आप देख लीजिए, हर व्यक्ति जब तपता है, भक्ति में भी ऐसा ही होता है। जब व्यक्ति भक्ति में तपता है ना, तो उसके हृदय की गंदगी बाहर आती है। जब मंथन किया गया, तपाया गया, तो सबसे पहले क्या आया? जो समुद्र में था, क्या? कालकूट विष। अच्छी चीजें बाद में आती हैं। तो इसलिए जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी अनर्थ निवृत्ति होती है। ये अनर्थ निवृत्ति कालकूट विष के समान है। तब उसके सही स्वरूप उसमें दिखाई देते हैं। तो हर व्यक्ति अपने रंग को बाहर से दिखाता है, उसके बाद वह साफ होता है और वह एकदम निर्मल हो जाता है। हाँ, तो इसलिए तृणादपि सुनिचेन पहला पार्ट नहीं है, तृणादपि सुनिचेन अंतिम पार्ट है। जब भक्ति में आता है व्यक्ति, तब व्यक्ति विनम्र कैसे होगा? समय के साथ, है ना। एक दिन में भक्ति पूरी नहीं होती, तो धीरे धीरे पहले क्या होता है? तपाने से, किसी भी चीज को तपाया जाए, लोहे को तपाइए तो लोहे की गंदगी बाहर, व्यक्ति को तपाइए तो व्यक्ति की गंदगी बाहर, है ना। भक्तों को तपाइए, भक्तों के अनर्थ बाहर। और इस प्रकार से व्यक्ति शुद्ध होकर भगवान की पूर्ण सेवा में लग जाता है। समय लगता है, थोड़ा समय तो देना होगा, है ना। जब हम समय देते हैं तब जाकर के चीजें होती हैं। ठीक है, तो ऋषभ देव अपने पुत्रों को, है ना, ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं और अपने पुत्रों को बताते हैं कि कैसे उन्हें तप करने में लगना चाहिए, है ना। खूब सारे ऋषभ देव के पुत्र थे, क्योंकि उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। उन्हीं के नाम पर इस लोक का नाम, इस शासन काल, चूंकि उन्होंने यहाँ पर शासन अपना चलाया था, इसलिए उसे भारत वर्ष कहते हैं। ऋषभ देव के ये जो वर्ष है ना, भारत खंड की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ष की बात कर रहा हूँ। भारत वर्ष के अंदर पूरा जितने भी एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ये जितने भी आपके द्वीप आते हैं सब भारत वर्ष के अंदर आते हैं। तो मैं उन भारत वर्ष की बात कर रहा हूं। तो इन भरत महाराज के नाम पर यह भारत वर्ष पड़ा। उनके बाकी पुत्र थे इलावृत, तो इसलिए
इलावृत वर्ष भी आता है, कुशावर्त वर्ष भी आता है, ब्राह्म्यवर्त वर्ष भी आता है, मलय वर्ष आता है, केतु वर्ष आता है, भद्रसेन वर्ष आता है, इंद्र स्पर्श वर्ष आता है, विदर्भ वर्ष आता है, कीकट वर्ष आता था। तो इस प्रकार से ये वर्ष थे। इतने वर्ष हैं जिसमें हम केवल भारत वर्ष का अध्ययन करते हैं ना ब्रह्मांड में, बाकी वर्ष तो हमको पता भी नहीं कहाँ है। हाँ, उनको भी नहीं जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो अंतरिक्ष चांद तक पहुंच गए, वो अभी पृथ्वी के ही बाकी खंडों में नहीं पहुंचे। उनके अलावा और भी पुत्र थे जिनका नाम था कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये भी ऋषभ देव के पुत्र थे। ये 9 पुत्र राजकाज किए। कौन कौन? ये जो कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमल, चमन और करभाजन, ये 9 पुत्र राजकाज नहीं करके ये लोग धार्मिक आयोजन करते थे, भागवत पाठ करते थे। इनका काम राज करना नहीं था। बाकी जो इससे पहले मैंने भारत वर्ष मतलब भरत महाराज, इलावृत वर्ष, ये सब लोग जो थे, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में राज्य किया और उनके शासन के आधार पे उस जगह का नाम अलग अलग पड़ा। भरत महाराज ने जिस क्षेत्र पे राज किया, ये भारतवर्ष है जहां हम रह रहे हैं। भारत देश नहीं, भारतवर्ष। भारत देश तो इस खंड का नाम है, भारत खंडे, है ना। और बाकी जो 9 पुत्र हुए, इन 9 पुत्रों ने शासन करना मना कर दिया। इन्होंने धार्मिक आदेश का पालन करते हुए केवल एक साधु और प्रचारक बन गए। करभाजन मुनि का आपने नाम सुना होगा, है ना। ये वही करभाजन मुनि है जो ऋषभ देव के बेटे हैं। तो इस प्रकार से इन सब ने जो कार्य किया, इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में आता है कि कैसे ऋषभदेव के पुत्रों ने संसार में प्रचार कार्य किया। इसका भी वर्णन है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। इनके सेवाओं का वर्णन वहां पर आता है। श्रीला प्रभुपाद लिखते हैं कि जो यथार्थ योगी हैं, जो यथार्थ योगी हैं, जो दिव्य ज्ञानी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भव रोग क्योंकि ये निरंतर भव रोग के कारण है। यदि कोई व्यक्ति भव रोग से बाहर निकलना चाहता है तो वह भौतिक संसार के किसी भी प्रकार के भौतिक सुखों में अथवा दुखों में भाग नहीं लेता। वह इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट ही नहीं होता, क्योंकि जानते हैं कि भव रोग का मूलतः अगर मैं इसमें पार्टिसिपेट करूंगा तो यह रोग मुझे रोज सताएगा। यदि आप जिस दिन से अपने लिए कार्य करना शुरू कर देंगे, उस दिन से वह रोग आपको सताना शुरू कर देगा। वह समझ जाएगा ये मेरा ग्राहक है, ये मेरा क्या है, कस्टमर है। कस्टमर किसको कहते हैं? जो कष्ट से मरते रहता है। उसका फायदा कौन उठाता है? जो कस्टमर को पा लेता है ना। कस्टमर कष्ट से मर रहा होता है, उसके कष्ट का हम फायदा उठाते हैं और फायदा उठा करके उसको यूज करते हैं। तो जैसे ही हम इंद्रिय सुखों में पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे ही माया समझ जाती, ओके ये मेरा कस्टमर हो सकता है। हम लोगों को देख करके अपना कस्टमर बनाते हैं ना। हाँ, उसी तरह से यह कली भी अपना चेला कुछ लोगों को बनाता है जो जो थोड़े से भी असतर्क हो, है ना, सतर्क न हो, तो कली समझ जाता है ये थोड़ा ढीला ढाला है, इसे अपना चेला बनाया जा सकता है। तो जो व्यक्ति भौतिक सुख के प्रति जितना आकृष्ट होगा, जितना आसक्त होगा, उसे उतना ही भौतिक दुख प्राप्त होता है। नहीं समझे? दो व्यक्तियों के बीच में बॉन्डिंग जितना तेज होगा, जितना टाइट होगा, उसे छुड़ाना उतना ही मुश्किल होगा। और बॉन्डिंग जितना कम होगा तो आसक्ति जितनी ज्यादा होगी, दुख भी उतना ज्यादा आएगा। आपके सबसे फेवरेट कपड़े को किसी को दान कर दिया जाए, अब आप दुख की मात्रा समझो। आपकी फेवरेट बाइक गौतम बुद्ध प्रभु किसी को लेकर दे दी जाए तो कैसा लगेगा? तो जितनी ज्यादा आसक्ति, दुख उतना ज्यादा।
शक्नोति हैव्यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। कोई पढ़ेगा? यस, हिना में। हरे कृष्ण प्रभु जी। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्ता स सुखी नरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, गौतम बुद्ध प्रभु। कृष्ण प्रभु जी। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उत्तमं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यस, जोगिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवेगं स युक्तः स सुखी नरः। ओके। भगवान इसके अनुवाद में कह रहे हैं, यह श्लोक क्रमांक 22, 23, 24, 25, यह 4 श्लोक इस बात को बताता है कि जो इंद्रिय सुख है यह दुखपूर्ण है। 22, 23, 24, 25 ये एक साथ इसको एक अभिप्राय को समझाने के लिए भगवान उपयोग कर रहे हैं। अतः अंतःकरण में आनंद अनुभव करते हुए उत्तेजनाओं के जीवन के अंत तक सहना चाहिए। यह इसका कंक्लूजन है 22, 23 और 24, 25 का। यह 22, 23, 24, 25 यह बताता है कि इंद्रिय सुख सदैव दुखपूर्ण है। देखिए कैसे व्यक्ति सुखी रह सकता है, वह इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। शक्नोति है वह यह सोढुम, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व प्राक शरीर विमोक्षणात् कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने, सोढुम सहन करने, तथा काम क्रोधोद्भवम वेगम काम एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, सयुक्त स सुखी न रह, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। 2 चीजें को रखनी है, एक अपनी प्रबल इच्छाओं को और दूसरा क्रोध को। किस स्थिति में? शरीर को त्यागने से, क्योंकि अकड़ते कौन है? मुर्दे। तो जब तक जिंदा है तब तक नहीं अकड़ना है, मरने के बाद तो वैसे ही अकड़ जाता है व्यक्ति। समझ में आया ना? तो जब तक जिंदा है तब तक विनम्र बने रहना है। आप अकड़ रहे हैं मतलब यह मान लीजिएगा कि आप अपने आप को मार चुके हैं। तो काम मतलब प्रबल इच्छा, काम एवं क्रोध के वेग को यदि कोई रोकने में समर्थ हो जाता है, अर्थात इंद्रियों के वेग को सहने में, इंद्रियों के वेग को सहने में मतलब आपको किसी चीज की खाने की बहुत तेज तलब हो रही है और आप केवल चाट कर सुखी हो जाए, हाँ? नहीं। अगर किसी को कुछ खाने की तलब हो और वो केवल चाट ले और चाट कर खुशी अपने आप को तृप्त कर ले, खाए ना, तो ये भी एक तरह की इंद्रिय संयम ही है ना? कहने का तात्पर्य यह है कि इंद्रियों के मांगों को न सुनकर उसे क्या करे? उसे इग्नोर करे। आंखें कुछ देखना चाहती हैं क्योंकि मन उसे बार बार प्रेरित कर रहा है।
तो आंखों को वह नहीं दिखाना है। कानें कुछ सुनना चाहती हैं लेकिन उसे भी नहीं सुनाना है। जिह्वा कुछ चखना चाहता है लेकिन उसे नहीं देना है। इस प्रकार से हम इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकें, हमें अपनी ऐसी स्थिति तैयार करनी चाहिए। साथ ही साथ अपनी काम और अपने क्रोध पर भी नियंत्रण करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर लेता है तो वह इस संसार में उससे ज्यादा सुखी व्यक्ति कोई और नहीं है। इस संसार में वह परम सुखी है। इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला, मतलब दिन भर खाने वाला अच्छा मोटा व्यक्ति भी हो सकता है सुखी न हो। मोटापा, लोग जब पेट बढ़ता है तो बोलते हैं ये सुखी होने की निशानी है। नहीं, वह दुखी होने की निशानी है, सुखी होने की नहीं। क्या है ना, फिलॉसफी गलत है, फिलॉसफी को सही करनी पड़ेगी। वह दुख का कारण है, बीमारी का खजाना है। तो इसलिए व्यक्ति सुखी कब होगा, जब इन इंद्रियों के वेगों को सह लेगा। हाँ, बड़े बड़े डाइटिशियन क्या करते हैं, बड़े बड़े डाइटिशियन क्या करते हैं, जिह्वा के वेग को कंट्रोल करना सिखाते हैं। इतना ही खाना है, इसी टाइम पर खाना है। कोई अगर हेल्थ कोच हो तो क्या बताता है, वह संयम सिखाता है, कैसे इंद्रियों को संयमित किया जाए। तो वो उसके साथ साथ कुछ सब्स्टिट्यूट देते हैं। उनको पता है कि ऐसे तो कर नहीं पाएगा, अगर हम बोलेंगे आज से खाना बंद कर दो, तो बोले कोई बात नहीं, आपको ये खाने की इच्छा हो ना तो ये खा लिया कीजिए, तो कुछ सब्स्टिट्यूट देते हैं, है ना। तो इस तरह से ये इंद्रियों का संयम कौन सिखाता है, इंद्रियों का संयम एक योगी के गुण है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से इंद्रियों में संयम करना सीख लिया तो वह इस भौतिक संसार में भी परम सुखी हो सकता है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे कुछ चीजों पर नियंत्रण करना चाहिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। आगे क्या है, क्या है बेटा आगे, किसको याद है श्लोक? क्या उदरोपस्थ वेगम है? जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। तो जो व्यक्ति इन 6 प्रकार के वेगों को नियंत्रित करता है वह आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकता है, आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर हो सकता है। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश करने में समर्थ है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गोस्वामी। क्या कहते हैं? गोस्वामी, इंद्रियों का स्वामी, क्योंकि उसने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है। ऐसे गोस्वामी संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेग को तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार से मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित हो जाते हैं, है ना। तो यदि कोई व्यक्ति भौतिक, किसी व्यक्ति की भौतिक इच्छा पूर्ण न हो, कोई किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी न हो, तो क्या आता है? क्रोध उत्पन्न होता है ना? और इस प्रकार से मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित हो जाते हैं और यह क्रोध काम को जन्म देता है। अतः शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयास करे, है ना। तो योगी को क्या करना चाहिए? इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, काम और क्रोध के वेग को भी सहन करना चाहिए। यही आप सब योगी जन हैं, तो आप सभी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओके, करेंगे। किस किस चीज पर कंट्रोल करेंगे? सिर्फ खाने पर
ना भाई, सभी पर कंट्रोल करना है, खाना, सुनना, देखना, है ना। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरो उपस्थ वेगम, है ना। तो इतने पर, और साथ ही साथ काम और क्रोध पर। श्लोक संख्या 24 यह भी संयम ही सिखाएगा, और श्लोक संख्या 25 भी संयम ही सिखाएगा, ताकि हम दुखी न हो। संयमित होंगे तो दुख नहीं होगा। संयम सिखाएगा। यो अंतः सुखो अंतरामस तथा ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। यो अंतः सुखोऽनन्तरा रामस तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। यो अंतः यो अंतः सुखो अंतरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। यो अंतः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। यो अंतः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ और अंतःकरण में ही रमण करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और अन्ततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। पहला चीज कह रहे हैं, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, बाह्य परिप्रेक्ष्य से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो अंदर से सुखी है, वह जानता है कि परमात्मा यहाँ पर है, मेरा अस्तित्व उस आत्मा से है और मैं यहीं पर सुख पा सकता हूँ। बाहरी दुनिया से उसे कोई मतलब नहीं है। ध्रुव महाराज बाहरी जगत में प्रसिद्धि पाने और धन पाने गए थे, लेकिन जब उन्होंने अंतःकरण में परमात्मा के स्वरूप को देखा और जब अपनी अपनी मूल स्थिति को जाना, अपनी आत्म साक्षात्कार की उस स्थिति में, उन्होंने तुरंत ही सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया और केवल भगवान में रमने का, क्योंकि वे अंतःकरण में सुख को पा रहे थे। जो कर्मठ है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं भूलता, तो अपनी मूल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, और अंतःकरण में ही रमन करता है, वह इधर उधर नहीं भागता, केवल वह जानता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे यह कार्य करना है। और जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी है, जिसका लक्ष्य केवल भगवान की सेवा है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। ऐसे व्यक्ति को ही योगी मानना चाहिए, न कि हिरण्यकश्यप, रावण जैसे लोग जो अपने स्व फायदे के लिए, है ना, खुद के फायदे के लिए क्या करते हैं, वे लोग खुद के फायदे के लिए तप करते हैं, योग करते हैं, साधन करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को योगी नहीं कहा जाएगा। योगी किसे कह रहे हैं? जो अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्म में मुक्ति पाता है और वह भगवान के पास जाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब तक कोई व्यक्ति अंदर से न बदले, बाह्य स्वरूप में उसे कितना भी कलई चढ़ा दो, उस पर पेंट कर दो, कलर लगा दो, लेकिन अंदर से वह गंदगी ही होती है। समझ में आया? बाहरी स्वरूप में कोई कितना भी अच्छा दिख ले, लेकिन एक समय ऐसा होता है जो हृदय में होता है वह बाहर आ ही जाता है। बाहर से आप कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें कर सकते हो, चीजें कर सकते हो, अच्छा से अच्छा चीजें कर सकते हो, लेकिन आपका मूल स्वरूप तो बाहर आएगा। तो इसलिए यदि कोई अंतःकरण से सुखी अनुभव नहीं करता अपने आप को, तो भला वह बाह्य रूप से कैसे छूट सकता है, बाहरी क्रियाओं से कैसे दूर होगा, कैसे वह इंद्रियों को? तो सबसे पहले इंद्रियों को संयम करने के लिए उसे अंदर रमना होगा, अर्थात अंदर मतलब भगवान में रमना होगा, है ना, तब जाकर संयम होगी। परोक्ष रूप से
कितना भी आर्टिफिशियल फॉर्म में आप कितना भी संयम करा लो, हमारी इंद्रियां कुत्ते की पूंछ की तरह है। जब तक पाइप में डाल के रखेंगे तब तक सीधी रहेगी, जैसे निकालेंगे फिर टेढ़ी की टेढ़ी हो जाएगी। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूँ रिहैब सेंटर का। रिहैब सेंटर में लोगों को ले जा करके क्या किया जाता है, उनको उनकी दारू, उनके नशे को छुड़ाया जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है कुछ दिन तो डर के मारे जानबूझ के अपने पूंछ को वैसा ही सीधा रखता है कि देखो देखो मैं पाइप डाल के रखा था ना आपने, मेरी पूंछ सीधी हो गई है। जैसे लोगों ने उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाया फिर से पूंछ टेढ़ी हो जाती है। तो रिहैब सेंटर से आने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक कुछ नहीं करते, क्योंकि उनको समाज का डर रहता है, घर वालों का डर रहता है, फिर से रिहैब सेंटर में डाल दिया जाएगा, फिर से उसे मारा पीटा जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ना अब कोई टेंशन नहीं, फिर से वह उसी नशे में लग जाता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, अतः वह किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करता। यह अवस्था ब्रह्मभूत कहलाती है, जिसे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित होता है। इसके कई एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, स्वयं ऋषभ देव इसके एग्जाम्पल हैं, जड़ भरत इसके एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं उद्धव जी महाराज को, जो आज भी अपने अंतःकरण में रमे हुए कुसुम सरोवर में लता पता के स्वरूप में विराजमान है। तो इस तरह से आप बड़े बड़े सन्यासियों को, बड़े बड़े साधुओं को भी देख सकते हैं, जिन्हें बाहर परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने अंदर में ही रमण करते हैं। तो यह श्लोक क्रमांक 24 था। श्लोक क्रमांक 25 और 26 इस बात को बताएंगे कि कोई व्यक्ति मुक्ति कैसे प्राप्त करे। मुक्ति प्राप्त करने की विधि श्लोक क्रमांक 25 और 26 में बताई जाएगी। तो आई थिंक इसी श्लोक तक फ्राइडे बस। तो ये श्लोक क्रमांक आज हमने पढ़ा 22, 23 और 24। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लेते हैं, या आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कल हम एक सेशन रखेंगे जिसमें कल क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आपको सिर्फ आप क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ आप सब जितने लोग उपस्थित हैं आप अपने अपने रियलाइजेशंस बताएंगे। इस भगवत गीता को आप पढ़ने क्यों आए, क्यों आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ने से क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया, क्या आपने समझा या क्या आपको लाभ हुआ, क्यों पढ़ना चाहिए। इस तरह से अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे। तो कल की जो क्लास होगी रियलाइजेशन शेयरिंग की क्लास होगी, तो आप आ सकते हैं। आप कल कुछ नए लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो आपके रियलाइजेशन से अपने जीवन में लाभ उठा सके। हाँ, कि इस भगवत गीता को पढ़ने से क्या होता है, क्यों हम इसे पढ़ें। तो कल का सेशन रियलाइजेशन सेशन होगा। इस सेशन के बेस्ड हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन बाय प्रीति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अंतर्मुखी लक्ष्य को एक बार थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए इस चीज को। अंतर्मुखी मतलब जो व्यक्ति यह समझ जाए इस शरीर के लिए कार्य न करे, इस शरीर के अंदर बैठे आत्मा के लिए कार्य करे, उस परमात्मा को लक्ष्य मानकर कार्य करे जो अंदर है। तो इस प्रकार से यह अंतर्मुखी है ना। हम बाह्य चीजों में बिल्कुल वो वाला वो था ना, क्या क्या था वो कबीरदास जी का दोहा, अरे कस्तूरी के मृग वाला, क्या था वो, किसी को याद है।
कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढत बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत मन माही बन माही, ज्यो ज्यो घट घट राम है दुनिया देखत नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी हृदय उसके कुंडल में मृग के अंदर होता है और उसे वह वन वन में घूम घूम कर ढूंढती रहती है ना। ऐसे घटघट राम है, ऐसे ही हमारे भगवान है ना, ऐसे राम है जो हर जगह मौजूद है और हम उसे क्या करते हैं, कभी यहाँ कभी वहां ढूंढते रहते हैं, है ना। तो इसी तरह से परमात्मा हर जीवात्मा के हृदय में अवस्थित है, तो हमें उसमें रमने का प्रयास करना चाहिए, है ना। इसलिए ये कह रहे हैं अंतर्मुखी होता है, ठीक है। जिसका लक्ष्य क्या है, अंतर्मुखी है, अर्थात अंदर जो है उनके लिए है, न कि इस बाह्य शरीर के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है। शरीर की आवश्यकताओं को, शरीर के डिमांड्स को, इंद्रियों के डिमांड्स को हमें इग्नोर करते हुए हमारे अंदर बैठे आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि आत्मा सुखी तब होगा जब वह परमात्मा से मिलेगा और उनकी सेवा में निवृत्त हो जाएगा। उनकी सेवा में निवृत्त होते ही, है ना, उनकी सेवा में लग जाने से ही उसे परम सुख की प्राप्ति होगी। ओके, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते सभी चीजें, तो प्रभु जी इस चीज को हम समझ तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसको फील नहीं कर पाते। मतलब जब वो सिचुएशन आता है ना, तो कई बार वो चीजें दिमाग से निकल जाता है। और सपोज हमको ये भी पता है कि मृत्यु कभी भी हो सकता है, लेकिन कभी हम कुछ एक्सीडेंट देखते हैं तो एकदम कुछ टाइम के लिए एकदम ऐसा लगता है, हाँ यार एकदम थोड़ा सीरियस लगता है, बट कुछ टाइम के बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो प्रभु जी उसमें एकदम दृढ़ता कैसे लाए कि नहीं एकदम इस चीज में एकदम लगे रहना है ऐसे करके, मतलब वो भूल जाते हैं कुछ टाइम बाद, ऐसा होता यह कलयुग है। इस कलयुग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लोग कैसे हैं, तो कहते हैं मंद सुमंद मतयो। यहाँ पर इनकी मति जो है वह मंद नहीं है, सुमंद है। तो इस कलयुग में इसे जीवित रखने के लिए बार बार याद दिलाया जाता है। देखिए, पहले लोग श्रुतिधर हुआ करते थे, सुनकर याद रख लेते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, हम श्रुतिधर नहीं हैं, तो हमें क्या किया गया, हमारे लिए इस श्रुति को ऐसे किताबों के रूप में ले आया गया। तो ये किताबें हमको बार बार याद दिलाती हैं, इसलिए इसे बार बार अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। अब अध्ययन अकेले हम कर नहीं पाते, तो इसलिए इसे भक्तों के संग में अध्ययन करने के लिए कहा जाता है। तो जब व्यक्ति डिवोटी एसोसिएशन में रहता है, आश्रम में एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि जब व्यक्ति एक नहीं उठ पाता तो बगल वाला उसकी सहायता करता है, उसे उठाता है। तो इसलिए हमें डिवोटीज के संग में, भक्तों के एसोसिएशन में, भक्तों के संग में रहना चाहिए, ताकि वे हमें याद दिलाते रहे। देखिए, हर सुबह हम जब मंगल आरती करते हैं, तो मंगल आरती में हम गुणगान करते हैं, उसके बाद हम शिक्षा अष्टकम के बाद नाम अपराध पढ़ते, बार बार हम चीजों को याद दिलाते अपने आप को, देखो इससे बचना, इससे बचना, इससे बचना है। अगर हम ये याद ही न दिलाएं तो एक समय के बाद क्या होता है, एक समय के बाद हम इग्नोर करने लग जाते हैं। इवन दो हमको पता होता है, कारण ये है कि हमारी अभी भी प्रवृत्ति जो है वह हमारी अच्छे कार्यों से या अच्छी सोच के ऊपर हावी है। अभी हो सकता है कि आपके जो बुरी प्रवृत्ति हो वह 60% की तरफ हो, और जो आपकी अच्छी प्रवृत्ति हो 40% की तरफ हो। इसको डिवोटी एसोसिएशन से बैलेंस कीजिए, और बैलेंस ही मत कीजिए इसे, अब डिवोटी एसोसिएशन बढ़ाइए, अपनी अच्छी प्रवृत्तियों को बढ़ाइए धीरे धीरे। यह समय लगेगा, तुरंत नहीं होता है। मैंने कहा ना, हम करोड़ों जन्मों से इस जगह पर फंसे हुए हैं, और करोड़ों जन्मों के चीजों को हम कुछ सेकेंडों में धो लेना चाहते हैं। पाप तो धुल जाते हैं, प्रवृत्ति नहीं। तो प्रवृत्ति को बदलने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, बार बार हमें प्रयास करना पड़ेगा। जब पता नहीं आप लोगों ने बांस के बंबू से कोई सामान बनाते देखा है या नहीं। बांस के बंबू से जब कोई सामान बनाया जाता है, तो बांस के बंबू को पानी में डालकर, या तो गीला बांस लाया जाता है, और गीला बांस लाकर उसे सेप दिया जाता है गर्म करके, और उसे मोड़ करके कुछ देर के लिए वैसे ही कुछ समय तक मोड़ कर रखा जाता है। तो जब वो ठंडा होता है तो वह उस शेप को ले लेता है। उसके बाद जिस तरह की आकृति देनी होती है, उस आकृति को उस पर ढाला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें
तब तक अपने आप को गर्म करना है जब तक हम उस शेप में ना आ जाए, और उसके बाद ठंडा होने तक इंतजार भी करना है। राइट, तो हमें इंतजार करना चाहिए। तो इसलिए अपने आप को भक्तों के संग में हमको बनाए रखना चाहिए और प्रयास जारी रखना चाहिए। एक समय आएगा जब वह बम्बू जो है वो ठंडा हो जाएगा और आप वही शेप धारण कर लोगे जो भक्तों के एसोसिएशन में रहकर आपने प्राप्त किया है। ओके, यस, और कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कबीर प्रभु का पैर ज्यादा दर्द हो रहा है, आप लंगड़ा के अभी भी चल रहे हैं। और प्रभु जी, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए महाराज। उर्मिला